गुड इवनिंग साथियों। राजस्थान पुलिस परीक्षा का आज आखिरी दिन था 8/11/2020 और इसकी जो है सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी हो चुका है। सो हमने लगभग सारे क्वेश्चंस की जो है आंसर की तैयार कर ली है। शिफ्ट फर्स्ट के आंसर की के ऊपर काम चल रहा है और शिफ्ट सेकंड के आंसर की जो है हमने पहले बना लिए हैं। तो गाइज वीडियो को पूरा जरूर देखें यहाँ और अपने पेपर में से जो है आंसर को जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो शिफ्ट सेकंड का पहला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा है कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो है पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है फ्रेंड्स डायमंड के लिए, हीरो के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हीरे की माइनिंग जो होती है बड़ी मात्रा में, यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे हीरे की माइनिंग होती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हीरे की माइनिंग करती हैं, हीरा यहाँ से निकलता है। पन्ना शहर के नीचे से जो है पन्ना शहर के नीचे हीरे की चट्टानों के अंदर जो हीरा जो है पन्ना शहर के नीचे दबा हुआ है और यहाँ से बड़ी मात्रा में जो हीरा निकाला जाता है और इंडिया में 3 या 4 जगह निकाला जाता है। और जैसे कि आप सभी को पता है राजस्थान में प्रतापगढ़ के अंदर जो है हीरे की संभावनाएं हैं, पूरी संभावनाएं हैं। तो आज के क्वेश्चन के अंदर जो है हीरा जिन बच्चों ने किया उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है। जूनागढ़ जो किला है उसका पुराना नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिंतामणि। चिंतामणि करके इसका जो है पुराना नाम है। चिंतामणि जिन बच्चों ने किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चिंतामणि। और यहाँ पर क्रांतिकारियों से संबंधित क्वेश्चन आया है, कांकोरी कांड में किसको फांसी नहीं दी गई थी। 3-4 बंदे थे यहाँ पर क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम भी था। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को जो है कांकोरी कांड के अंदर फांसी नहीं दी गई थी। कांकोरी कांड ये हुआ था और इसके अंदर जो है चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई थी। इसके अलावा 3 ऑप्शन जो है उनको जो है यहाँ पर फांसी दी गई थी, चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रशेखर आजाद। इसी के साथ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्पोर्ट्स से पूछा गया है और इंडियन लेवल के स्पोर्ट्स से पूछा गया है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि थॉमस कप एक ट्रॉफी है। थॉमस कप एक ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है बैडमिंटन स्पोर्ट्स से संबंधित है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन के अंदर दिया जाता है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन के अंदर दिया जाता है और बैडमिंटन इसका जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थान का जीके से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मुख्य क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के अंतर्गत जो है पुरुषों को कितनी राशि दी जाती है, बेरोजगार जो युवा है उनको कितनी राशि दी जाती है। तो यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है पर मंथ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पुरुषों को दी जाती है युवा सबल योजना के अकॉर्डिंग। और इसी में जो है महिलाओं को जो है फीमेल को 3,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर राशि दी जाती है। तो 35 रुपए के हिसाब से महिलाओं को और 3,000 रुपए के हिसाब से पुरुषों को युवा सबल योजना के अंतर्गत जो है ये राशि दी जाती है। बेरोजगार युवा जो भी है, युवतियां जो भी है, उनको ये राशि दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न ये है, आज के शिफ्ट सेकंड के अंदर 8 तारीख के अंदर देखा गया है ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जिम कॉर्बेट काफी पॉपुलर जो है राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी था लेकिन उत्तराखंड जो है करेक्ट आंसर है। ये है उत्तराखंड के जो है नैनीताल जिला है के अंदर रामनगर के पास में स्थित है। और जिम कॉर्बेट जो है रामनगर के पास स्थित है। ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये है उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। तो इस उत्तराखंड जो है इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर उत्तराखंड है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कायलाना झील, जैसा कि आप सभी को पता है कायलाना झील का निर्माण जो है किसने करवाया। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कायलाना झील कहाँ है, लेकिन इस बार पूछा गया है कायलाना झील का निर्माण जो है किसने करवाया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये डीप से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है राजा प्रताप सिंह करके एक राणा थे, उन्होंने जो है 1872 के अंदर इसे बनवाया गया था। और यह कायलाना झील का निर्माण जो है 1872 के अंदर जो है करवाया गया था।
और आज राजस्थान पुलिस की सभी शिफ्टों के एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अब कट ऑफ डिसाइड होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग ही जिन बच्चों का जो है कट ऑफ क्लियर होगा उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस रहने वाली है। इसी के साथ हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ प्रश्न ये है, राजस्थान के एक खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं। तो यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया करके एक पैरा एथलीट है। देवेंद्र झाझड़िया एक भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस खेल से है? यहाँ पर 4 स्पोर्ट्स दिए गए थे, जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एथलीट है वो देवेंद्र झाझड़िया। ये स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, इनका संबंध जो है एथलीट से है। एथलीट जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर यह है कि गंगा नदी में जो है गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया है? कब इसको जलीय जीव घोषित किया गया है? यहाँ पर 4 सन दे रखे थे, तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को है जो है गंगा नदी में डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और ये माननीय प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी अध्यक्षता में जो है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया डॉल्फिन को। तो यहाँ पर जो है 5 अक्टूबर 2009 जो है 2009 ऑप्शन में था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है और ये जो है मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगा राजस्थान जीके से। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जन सूचना पोर्टल भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में चालू किया गया? जन सूचना पोर्टल आरटीआई से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जन सूचना पोर्टल भारत के सबसे पहले किस राज्य में चालू किया गया? तो जो यहाँ पर जो है करेक्ट है राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसके अंदर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3-4 ऑप्शन थे, लेकिन राजस्थान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने राजस्थान किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फिर से एक बार राजस्थान जीके से है और राजस्थान जीके के पॉलिटी से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि राजस्थान राज्य सरकार के 5वें वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है? यहाँ पर कार्यकाल पूछा गया है। तो अभी तक टोटल 5 वित्तीय आयोग रहे हुए हैं उनका कार्यकाल, और उनका जो 5वां कार्यकाल है उनका वो है 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020। यहाँ पर टोटल 5 ईयर का जो है इनका कार्यकाल है। तो यहाँ पर 5वें वित्तीय आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष है, 2015 से लेकर 2020 तक इनका जो है कार्यकाल यहाँ पर। ये करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है राजस्थान की संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है, मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर ये है कि देलवाड़ा का जो मंदिर है, देलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिरोही जिले के अंदर जो है माउंट आबू नगर के में स्थित है। देलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही जिले के अंदर आता है और सिरोही इसका जो है करेक्ट आंसर है। सिरोही इसका करेक्ट आंसर, ये माउंट आबू के पास में स्थित है मंदिर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान बनने के प्रस्ताव के कब पारित करवाया था और कहाँ करवाया था? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1940 में जो है पाकिस्तान प्रस्ताव पारित करवाया गया था। और ये कौन से अधिवेशन में होता? तो ये लाहौर के अंदर जो है लाहौर अधिवेशन जब हुआ था और तब मुस्लिम लीग ने जो है इसको पारित करवाया था। तो 1940 और लाहौर वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने ये किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है इसके अंदर। सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ऊंटन नदी कहलाती है, ऊंटन नदी का दूसरा नाम क्या है? ऊंटन नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर गंभीरी नदी इसका जो है ये दूसरा ऑप्शन है। गंभीर नदी इसका दूसरा नाम है। ऊंटन नदी और गंभीर नदी सेम है, ऊंटन नदी ही गंभीर नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ओलंपिक खेलों से संबंधित है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई 1927 के अंदर। आईओए की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 1927 के अंदर हुई। 1927 जिन बच्चों ने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आज के एग्जाम में क्या देखने को मिला है और क्या था अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रीजनिंग से है और रीजनिंग से देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें क्वेश्चन यहाँ पर है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है और बी सी की माँ है, तो ए और डी का संबंध क्या होगा। तो ये पूरी इक्वेशन अगर हम सोल्व करते हैं मदर फादर की रिलेशन, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पत्नी। पत्नी यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों ने पत्नी किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर माँ भी था, तो इसमें पत्नी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय सेना से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन यहाँ पर यह है, पिछली बार युद्धाभ्यास हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र वाहिनी, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र वाहिनी वो वायुसेना का संयुक्त 2 दिवसीय अभ्यास हुआ था, युद्धाभ्यास हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, राजस्थान के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका, तो ये जो युद्धाभ्यास हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के ये हुआ था राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर। जैसलमेर जिले के में फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये हुआ था। सुदर्शन चक्र वाहिनी ये युद्धाभ्यास 2 दिवसीय युद्धाभ्यास था। तो ये हुआ था जैसलमेर फील्ड के अंदर हुआ था ये। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर ये है कि चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती, चीफ जस्टिस जो है राजस्थान के न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से पहले वो कहाँ के न्यायाधीश थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बम्बई उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश थे। बम्बई उच्च न्यायालय के जो है ये मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। और अभी हाल ही में ये इंद्रजीत महंती जो है राजस्थान के मुख्य ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बम्बई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंद्रजीत महंती जो है अभी वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कोट बांध का दूसरा नाम क्या है। कोट बांध साथियों बता देना चाहूंगा आपको, ये है झुंझुनू के अंदर आता है और कोट बांध जो है झुंझुनू के अंदर आता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है सरजू सागर बांध। इसका जो है दूसरा नाम है सरजू सागर। ऑप्शन जिन बच्चों ने किया है उनका ये बिल्कुल सही है, सरजू सागर बांध कोट बांध का दूसरा नाम है। और कोट बांध जो है इसके अंदर अब अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था जिनमें 3-4 बच्चे जो है पानी के अंदर डूब गए थे। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है सरजू सागर बांध। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है और ये धाराओं से संबंधित क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि धारा 376 DB क्या है। धारा 376 DB का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो एक ये रेप से रिलेटेड इसका जो आंसर है ये है 12 साल से कम उम्र की लड़की का अगर रेप होता है तो ये जो है इसके अंदर आता है 376 DB के अंदर इसको जो है गिना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन था 8 साल 10 साल, लेकिन ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 साल। 12 साल की जो बालिका है उसके साथ अगर कुछ हो जाता है गलत तो इसका अंदर ये जो है धारा 376 DB जो है लगती है। तो धारा 376 के अंदर 12 साल जो है यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेमोरी कार्ड और इससे रिलेटेड है HD SD VGA का संबंध किससे है। तो यहाँ पर गुणवत्ता प्रदर्शन से संबंध है इसका, क्वालिटी प्रदर्शन से संबंध है इसका। तो ये गुणवत्ता प्रदर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों ये है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदियां के नाम बताइए। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, जिन 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट थे जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी, लेकिन साबरमती एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती।
तो साबरमती जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर, ये सब बंगाल की खाड़ी के अंदर नहीं गिरती। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी साबरमती है। साबरमती जिन बच्चों ने किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आज के एग्जाम में देखने को मिला होगा आपको, भोर घाट कहाँ स्थित है? भोर घाट कहाँ है? तो ये है लोनावला, महाराष्ट्र के अंदर है। जिन बच्चों ने लोनावला महाराष्ट्र किया है उनका बिल्कुल सही है। नासिक महाराष्ट्र गलत है यहाँ पर, और गोवा और 3-4 ऑप्शन थे वो गलत थे, लेकिन लोनावला महाराष्ट्र वाला बिल्कुल यहाँ पर जो है सही है। भोर घाट लोनावला के अंदर है। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों ये है, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्न में से क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए थे, एंड्रॉयड, विंडोज, मैकबुक, आईओएस करके, लेकिन यहाँ पर जो है एंड्रॉयड बिल्कुल इसका सही है। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे कि लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर विंडोज होता है, उसी तरह यहाँ पर जो है उसी तरह मोबाइल के अंदर जो है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये कई सालों से एग्जाम में देखने को मिल रहा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर ये www की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर www की फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड वेब इसकी जो है फुल फॉर्म है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आज की इस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसकी जो है फुल फॉर्म है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, छोटे मोटे जितने भी एग्जाम होते हैं, छोटे बड़े जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें लगभग देखने को ये क्वेश्चन मिल जाता है। www की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, और यहाँ पर इस एग्जाम में भी पूछ ली गई है। वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं आपको शिफ्ट सेकंड की आंसर की में लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट चाहे अच्छा हो बुरा हो, बिल्कुल कमेंट ज़रूर करें वीडियो के अंदर, तभी हमें पता चलेगा इसके अंदर क्या कमी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप